हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज फाइंड द ऑड वन आउट। तो हमें यहाँ पर ऑड बताना है इन दिए हुए सेंटेंसेस के रेफरेंस में। तो हमें पहला दिया हुआ है ग्रोथ इज ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। तो बच्चों ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो ग्रोथ होती है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ है, क्योंकि वो आपको किस में देखने को मिल रही है, वो आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिल रही है और वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखने को मिल रही है। नॉन लिविंग थिंग्स में एक्यूमुलेशन ऑफ मास हो रहा है ना, नॉन लिविंग थिंग्स में, तो वो भी एक तरीके से ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो ये जो है ग्रोथ, वो एक ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी, लाइफ की। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी हमें दिया हुआ है इन अ टेस्ट ट्यूब मेटाबॉलिज्म इज नाइदर लिविंग और नॉर लिविंग। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी सेल फ्री सिस्टम में, सेल फ्री सिस्टम जैसे कि आपका टेस्ट ट्यूब में कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, तो वो रिएक्शन कैसी है, वो रिएक्शन लिविंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। तो ये जो है ये गलत स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट आपका होता कि इन अ टेस्ट ट्यूब मेटाबॉलिज्म इज लिविंग। तो यहाँ पर ये गलत हो गया। ये देख लेते हैं, नो ऑर्गेनिज्म इन नेचर इज सेल्फ कॉन्शियस। ओके, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है नेचर में वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। तो ऐसा गलत है बच्चों। सेल्फ कॉन्शियसनेस किसके पास होती है, सेल्फ कॉन्शियस पास होती है, उनके पास होती है। वो सेल्फ अवेयर हैं, वो अपने बारे में जानते हैं, अपने नेचर के बारे में जानते हैं और सेल्फ कॉन्शियस भी हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी जो है वो गलत हो गई। डी देख लेते हैं बच्चों। डी हमें दिया हुआ है रिप्रोडक्शन इज एंटोनिमस विथ ग्रोथ इन यूनिसेलुलर। तो एंटोनिमस का मतलब होता है अपोजिट, ग्रोथ के अपोजिट है, जो कि बिल्कुल गलत है बच्चों। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सिनोनिमस होता है, सिनोनिमस होता है। यानी कि अगर किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो या तो डिवाइड कर रहा है, चाहे वो ग्रो कर रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे, उसमें ग्रोथ हो रहा है या रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो दोनों सिनोनिमस टर्म्स हैं फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये स्टेटमेंट भी जो है गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि हमारी सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, विच इज़ योर ग्रोथ इज एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, बाकी सब गलत हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।